नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत। देव उठानी यानी एकादशी व्रत को देव उठानी एकादशी व्रत कहते हैं। इस दिन हमारे विष्णु भगवान जागते हैं। आषाढ़ में जो सोए वो आज जाके उठेंगे एकादशी के दिन। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तिथि की शुरुआत 1 नवंबर की सुबह 9:11 पर हो रही। वही इस तिथि का समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। ऐसे में देव उठानी एकादशी का व्रत 1 नवंबर को मनाया जाएगा और 2 नवंबर को गृहस्थ लोग 1 नवंबर को एकादशी व्रत रखेंगे और जो मतलब साधु महात्मा होते हैं वो 2 नवंबर को रखेंगे। सुबह 4:50 से 5:41 तक ब्रह्म मुहूर्त है। अभिजय मुहूर्त दोपहर 1:55 से 2:39। तो आप देख लीजिए शुभ मुहूर्त है, उसी समय हम पूजा करें देव को उठाने का। 2 तारीख को दिन 2 नवंबर यानी को व्रत का पालन करने का समय 1:11 से लेकर शाम के 3:23 तक है। कहते हैं ना कि अगर आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना है तो देव उठानी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। ये दिन उत्तम माना गया है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। उसके बाद भगवान विष्णु को कच्चे दूध से अभिषेक करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को करने से, सच्चे मन से करने से आर्थिक तंगी की समस्या दूर होती है और श्री हरि की कृपा बरसती है। तो आप कच्चे दूध तुलसी माता के जड़ में भी अर्पित कर सकते हैं देव उठाने एकादशी के दिन, और घी का दिया तुलसी माता के पास जलाएं। अगर मूर्ति है विष्णु भगवान की तो मूर्ति को तो आप नहला ही सकते हैं कच्चे दूध में। तो ऐसा करेंगे तो आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा, धन की वर्षा होगी। इस एकादशी को ना प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत को, इस दिन जो व्रत रखते हैं अबूझ मुहूर्त भी माना जाता है, क्योंकि इस तिथि पर शुभ मुहूर्त देखे बिना भी विवाह आदि किए जा सकते हैं। तो इसके बाद ही हमारे जो भी कार्य होते हैं विवाह संबंधी या कोई शुभ कार्य, वो इस देव उठानी एकादशी के बाद ही होता है। इससे अगले दिन तुलसी एवं शालिग्राम का विवाह करने का भी विधान है। तो 2 नवंबर को तुलसी और हमारे शालिग्राम भगवान का दोनों का विवाह किया जाएगा। देव उठानी एकादशी पर देवों को उठाने के गीत भी हैं। मूली का पत्ता हरिया भरिया, ईश्वर का मुख पानी भरिया। मूली का पत्ता हरिया भरिया, बबीता का मुख पानी भरिया। इस तरह से परिवार की सभी बहुओं के नाम लेते हैं और ये गीत गाते हैं। ओल्हा कोल्हा धरे अनार जियो तेरे यार, मतलब किसी का भी नाम ले लीजिए, रमेश तेरे यार, ओल्हा कोल्हा धरो अनार जीतो पुनीत तेरे यार। तो इस तरह आप किसी का, मतलब आपके घर के जो पुरुष है उनके नाम ले सकते हैं परिवार के, और इस तरह देव को उठाया जाता है। घर के सारे सदस्यों को तो का नाम लेते हैं इस तरह से बोल बोल के। और देव उठाने एकादशी व्रत के दिन देवों को उठाने के लिए गीत गाने की परंपरा है। ऐसा करने से साधक के देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, घर परिवार में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। और देवों को जब हम उठाते हैं ना, पहले ये सब बोल देते हैं, सारे बहू बच्चे घर के जितने भी सदस्य हैं उनके नाम बोलते हैं। उसके बाद देव को उठाने के गीत गाते हैं। वो गीत ये है: उठो देव, बैठो देव, हाथ पाँव पटकारो देव, अंगुलियां चटकाओ देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव, गन्ने का भोग लगाओ देव, सब चीज़ों का भोग लगाओ देव। उठो देव, बैठो देव, उठो देव, बैठो देव।
देव उठेंगे कातक मास, नई टोकरी नई कपास जरे, मुँह से गोवल जाके दाब कटा के बोन बटा के खाट बुना के दो बंदे के दरी बिछा के लोट लगा के मोटो हो झोटो हो, गोरी गाय कपला गाय, जाको दूध महापन सहापन हो, जितने अंबर तारी हियो उतनी या घर गावनियो, जितने जंगल सीख सलाई उतने या घर बहु आने, जितने जंगल हीसा रोड़े उतने जंगल झाड़ू झुंड, इतने या घर जन्मो पूत, ओले कोले धरे चपेटा, ओलो कोले धरे अनार, ओलो कोले धरे मंजीरा, उठो दे बैठो दे। तो इस तरह से ना गीत भी गाते हैं। हर जगह की अलग अलग गीत हैं। देव के उठाने का एक परंपरा है, तरीका है। कहते हैं कि इस दिन हमारे विष्णु भगवान जागते हैं और विष्णु भगवान जगत के पालनहार हैं। तो इस दिन फिर वे तुलसी माता से विवाह करते हैं, उसके कल होके। एकादशी के दिन वो जगते हैं, द्वादशी के दिन वो शादी करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि तुलसी में द्वादशी के दिन जल नहीं देना चाहिए। जब भी आप एकादशी करें उसके कल होकर तुलसी को छूना भी नहीं चाहिए। उनका विवाह होता है, वो आराम करते हैं। अपनी अपनी मान्यता है, मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि मैं बचपन से सुनती आ रही थी। मेरे बड़े बुजुर्ग जो भी हमारे घर के थे, वे द्वादशी के दिन जल नहीं डालते थे तुलसी पर। पूजा पाठ या छूना मना होता था, एक संडे के दिन, इतवार के दिन और एक द्वादशी के दिन। तो इसी एकादशी के कल होके शालिग्राम यानी विष्णु भगवान के एक रूप है, उनकी शादी और तुलसी माता की शादी कराई जाती है। तो फिर वो आराम करते हैं इसलिए। तो इनकी शादी होने के बाद संसार के हर घर में, हिंदू परिवार के घर में शादी ब्याह का कार्य शुरू हो जाता है। जनेऊ, मुंडन, जो भी शुभ कार्य होते हैं इसी दिन से स्टार्ट हो जाता है, जब विष्णु भगवान जागते हैं। ये 4 महीने ना कोई काम नहीं होता। जब विष्णु भगवान सो जाते हैं तो सब काम बंद हो जाता है, लेकिन वो जागते हैं तो सारे कार्य स्टार्ट हो जाते, शुरू हो जाते हैं। उठो देव बैठो देव, पटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागो देव, कोड़ा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर चटकाओ देव, पूरी हलवा खाओ देव, कवारों के ब्याह कराओ, ब्याहों के गौना कराओ, तुम पर फूल चढ़ाए देव, घी का दिया जलाए देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाए देव, ओने कोने रखे अनार, ये है किशन तुम्हारे यार, कितनी खूटी टांगू सूट, उतने इस घर जन्मे पुत्र, जितनी इस घर सीख सलाई, उतनी घर बहुए आए, जितने इस घर ईंट जो हो रोड़े, इतने इन पर हाथी घोड़े, गन्ने का भोग लगाओ देव, दूध का भोग लगाओ देव, धार सिंघाड़े बेर गाजर सबका भोग लगाओ देव, बैगन का भोग लगाओ देव, पुए का भोग लगाओ देव, चने की भाजी खाओ देव, आओ हमारे घर से आओ देव, जो मन भाए खाओ देव, कवारों का ब्याह रचाओ देव। तो इस तरह से आप गीत गाएंगे। एक थाली से पहले विष्णु भगवान के ना चित्र बना लीजिए, तुलसी की पूजा करिए, उनको चुन्नी पर ओढ़ाइए और चूड़ी वगैरह सब पहनाइए और सारी चीज़ें जो आपको उपलब्ध है उसका भोग लगाइए, उनको सजाइए। और उनके नीचे ही ना आप एक, अगर पत्थर की पाटी है तो उस पर शकल दे दीजिए शालिग्राम जी का, और फिर उसको एक थाली से ढक के और ये गीत गाकर उनको उठाइए। ये उठाने का तरीका है देव को। और देव उठेंगे तो जितने भी मांगलिक कार्य हमारे घर में होते हैं, शादी ब्याह जनेऊ मुंडन, कई तरह के कार्य होते हैं ना, सारे शुभ कार्य विष्णु भगवान के जगने के बाद ही होता है। शुभ मुहूर्त तब देखा जाता है, इसके बाद ही। और जितने भी कुंवारियों की शादी, लड़के लड़कियाँ जितने की शादियाँ ब्याह होती है सब शुरू हो जाएंगे अब। तो आप भी ऐसा करके अपने देव को उठाइए। आगे की भी हम और बनाएंगे, ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए आज का बस इतना ही। आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और जितने